हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिक्षक किसे कहते हैं, व्हाट इज़ टीचर। तो चलिए देखते हैं। शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जो जागृत कर पाते हैं वे ही शिक्षक कहलाते हैं। कहा क्या जा रहा है कि छात्र के मन में सीखने की भावना को जो जागृत कर पाते हैं वे ही शिक्षक कहलाते हैं। शिक्षक के द्वारा व्यक्ति के भविष्य को बनाया जाता है एवं शिक्षक ही वह सुधार लाने वाला व्यक्ति होता है। शिक्षक क्या होते हैं? बच्चों के भविष्य को बनाते हैं और वे ही उनके व्यक्तित्व में सुधार भी लाते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षक को बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। शिक्षक वास्तव में बालक का समुचित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास कर सकता है। विद्यालय प्रांगण में भी शिक्षक को अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक जो होता है वो बालक का सर्वांगीण विकास करता है, वो सिर्फ उसका बौद्धिक विकास नहीं करता। एक शिक्षक जो होता है उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक उन बालक का ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है। और साथ ही विद्यालय के लिए शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षक के बिना हम लोग विद्यालय के बारे में सोच ही नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं, एक अध्यापक का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। पहला है हमारा भविष्य निर्माता। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वास्तव में शिक्षक हमारे भाग्य निर्माता है। समाज उनकी उपेक्षा से ही अपना विनाश करता है। जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षक होते हैं वो वास्तव में हमारे भाग्य निर्माता होते हैं। समाज उनकी उपेक्षा से ही विनाश की ओर जाते हैं। प्रोफेसर हुमायूं ने लिखा है, वे शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक होते हैं, वे ही पुनर्निर्माण की कुंजी होते हैं। शिक्षक हुमायूं के अनुसार शिक्षक क्या है? शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्माता है और वह पुनर्निर्माण की कुंजी होते हैं। एक शिक्षक ही जो है वो बालक अगर किसी प्रकार से अगर अशिक्षित है तो भले उसमें कितनी ही देरी क्यों ना हो गई हो, लेकिन वह उसे दोबारा से उसे पुनर्निर्माण की कुंजी प्रदान करते हैं, उसे पुनर्निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्र का मार्गदर्शक। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शक में शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकों, कौशलों को पीढ़ी पर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रमार्जन करता है। वह बालक का ही मार्गदर्शन नहीं करते बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि शिक्षक जो होते हैं वो राष्ट्र का मार्गदर्शन होते हैं। वे पूरे राष्ट्र को मार्गदर्शन देते हैं और साथ ही वे संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण भी करते हैं। शिक्षक ही हमें हमारी संस्कृति और संस्कृति का कैसे संरक्षण करना है इसके बारे में बताते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्र की उन्नति में स्थान। अध्यापक का देखते हैं कि राष्ट्र की उन्नति में क्या स्थान है। अध्यापक का राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा भी जाता है कि एक आदमी हत्या करके एक ही जीवन का अंत करता है, किंतु शिक्षक गलत शिक्षा देकर संपूर्ण परिवार की हत्या करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र का हित करते हैं। शिक्षक जो होते हैं, अगर एक आदमी जो होता है वो अगर किसी की हत्या करे तो सिर्फ एक जीवन का अंत करता है, लेकिन एक शिक्षक जो होता है अगर किसी छात्र को गलत शिक्षा देती है तो वह पूरे परिवार का ही हत्या कहलाता है। शिक्षक अपने समुचित शिक्षण से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जो राष्ट्र की प्रगति के आधार होते हैं। और शिक्षक होते हैं, अगर शिक्षक किसी एक बालक को भी अच्छी शिक्षा देते हैं तो वो बालक आगे चलकर राष्ट्र को प्रगति की ओर लेके जाता है। इसीलिए राष्ट्र को उन्नति का स्थान प्रदान करता है एक शिक्षक। आगे देखते हैं, संस्कृति का पोषक। गारफोड़ो के शब्दों में शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। समाज में परंपराएं नवयुवकों
को ज्ञान होती है तथा वही नए एवं रचनात्मक उत्तरदायित्वों ऊर्जाएं छात्रों को सौंपता है। शिक्षक संस्कृति का परिमार्जक एवं रक्षक है। शिक्षक क्या है? हमारे संस्कृति का परिमार्जक एवं रक्षक होते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा का रक्षक। समाज में प्रचलित शिक्षा का रक्षक भी शिक्षक होता है। वास्तव में कोई भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं जा सकती। जिस स्तर के शिक्षक होंगे उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था होगी। शिक्षा की गुणात्मक स्थिति शिक्षकों की स्थिति तथा गुणात्मक पहलू पर निर्भर होती है। कहा क्या जा रहा है? शिक्षा का रक्षक कौन है? शिक्षक होते हैं। शिक्षक ही है वे जो शिक्षा का रक्षक कर पाते हैं। और एक शिक्षक का स्तर जितना ऊंचा होगा उसके शिक्षण का भी स्तर उतना ही ऊंचा होता है। देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष है, वास्तव में बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास में शिक्षक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने सद्प्रयासों से बालक का सफल मार्गदर्शन कर उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास कर उसे एक सफल नागरिक बनाता है। इस रूप में वह न केवल बालक का ही कल्याण करता है बल्कि समूचे समाज तथा राष्ट्र की भलाई करता है। इसलिए तो भारतीय दर्शन में उसे ब्रह्मा का रूप दिया गया है। वह ब्रह्मा स्वरूप शिक्षक ही सृजनात्मक तथा विध्वंसात्मक शक्तियों का प्रदाता तथा स्रोत है। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष हमारा बहुत अच्छा निकलता है। इसमें कहा जाता है शिक्षक ही हमारे भाग्य को बना भी सकते हैं, सृजनात्मक भी करते हैं, और शिक्षक ही है जो हमारे भाग्य को विध्वंसता की ओर भी लेके जा सकते हैं। शिक्षक एक बालक का मार्गदर्शन कर उसे सफल व्यक्ति बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। पहला है छात्रों का शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना। एक छात्र का शैक्षिक विकास और उसके चरित्र का विकास करना। कक्षा का प्रबंध एवं समुचित विकास शिक्षण देना। छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना। छात्रों का व्यावसायिक विकास करना। सामाजिकता एवं नागरिकता की शिक्षा देना। एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है? एक छात्र के अंदर सामाजिक एवं नागरिकता की शिक्षा देना। उसे एक सामाजिक व्यक्ति भी बनाना है और उसे अपने नागरिकता का भी ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से एक शिक्षक के उत्तरदायित्व ये हैं और उन्हें इन उत्तरदायित्वों का अच्छे से पालन करना चाहिए। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।